देखिएगा परपेंडिकुलर जा रही है तो उसमें परपेंडिकुलर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परपेंडिकुलर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो 1 आएगा। कैसे बताता हूँ, पहले नोट कीजिएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, फर्स्ट पॉइंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1 is equal to the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. The speed of light in medium 2. ठीक है, अब एक डायग्राम बना लीजिए। वही आपने क्या करा कि एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास लैम्प बना ली, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इस तरह से एंटर कर रही है, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, इधर वाला जो मीडियम है इसको हमने बोल दिया मीडियम 1। फिर लाइट रे ऐसे आ रही है और ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, अगर मीडियम चेंज ना हो रहा होता तो ये लाइट रे ऐसे चली जाती सीधी, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो ये लाइट रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो इंसिडेंट रे, ये हमारे पास क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है उसको हम बोल देते हैं, जैसे स्मॉल एन बनाकर उसको थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए, उसको ईटा बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ईटा, हाँ, और या फिर म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको तो बोलते हैं MU म्यू, और इसको बोलते हैं ETA ईटा। हमें तो H और म्यू लिखवाया है। H जैसा ठीक लगे। H और H तो नहीं दिख रही H कहाँ से आ गया? सर, वहाँ पे भी सोचता है वहाँ भी अभी तो, अरे आज तो क्लास ऑनलाइन हुई होगी स्कूल में। ऑनलाइन में तो फिर तुम्हारे पूरे मतलब कनेक्ट करके और पीछे डांस शुरू तुम्हारा। लास्ट के 3 पीरियड दो तो फ्री थे, एक मैथ्स पढ़ लिया। नहीं, जो फ्री नहीं थे उसमें भी तो डांस करते हो। नहीं, आवाज़ तो उधर से ऐसी कुछ भी करता ही है वो। वही ना, सर कोई कुछ नहीं बोल तभी तो H बोल रहा है उसको। H नहीं है, सुनिए, कुछ बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल देते हैं ईटा। ईटा मतलब जो इसका सिंबल है, सिंबल ऐसे बनाते हैं कि स्मॉल एन बनाकर उसको थोड़ा सा नीचे को खींच दिया, ईटा। ठीक है, और म्यू क्या होता है कि स्मॉल यू बनाकर उसको इस तरफ से थोड़ा सा नीचे आप ड्रॉ कर दो। कुछ बुक्स में म्यू बोल देते हैं, कुछ बुक्स में ईटा बोल देते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो म्यू बोलना चाहो तो म्यू भी बोल दो, म्यू कह सकते हैं, चाहे तो म्यू कह दो इसको। इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम जानते ही हैं। और इसको ना ऐसे भी कहा जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon
स्पीड ऑफ लाइट in medium 2, speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, जैसे म्यू बोल दो या फिर ईटा बोल दो, एक ही बात है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ईटा लिख दिया, ईटा के नीचे की तरफ ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं 2, ऐसे लिखते हैं। ऐसा लगेगा जैसे 1 की पावर में लिखा हुआ वो ईटा है ना, तो इधर 1 लिखेंगे, इधर ईटा लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 ईटा 2 का मतलब लाइट जो है वो 1 मीडियम से आ रही है और मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है। ये मीडियम 1 है, इधर पूरा जो ओपन एयर दिखाई दे रही है उसको मीडियम 1 बोल दिया, और ये जिस मीडियम में ये एंटर कर रही है लाइट रे उसको बोल दिया मीडियम 2। मीडियम 1 और मीडियम 2। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, इसके बाद when light is going from next point लिखेंगे, नोट कीजिएगा when light is going from one medium ब्रैकेट में लिखिए अदर देन वैक्यूम और एयर, light is going from one medium, bracket में लिखिए other than vacuum or air to another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index. Is called relative refractive index. ठीक है, अभी समझाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट और लिखो पहले। When light is going from vacuum to another medium, when light is going from वैक्यूम ब्रैकेट में लिखिए और एयर टू अनदर मीडियम, then the value of refractive index is called absolute refractive index. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ऐसा होता है, लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है ये देखा जाता है। लाइट रे क्या हुआ, पेन चाहिए स्केल, ठीक। Then the value of refractive index is called relative refractive index. जब भी लाइट रे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, और वो जो पहला मीडियम है, वो पहला मीडियम कुछ भी हो, एयर और वैक्यूम ना हो बस, ठीक है। अगर वो एयर और वैक्यूम नहीं है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, अगर हम लाइट रे, अगर हमारी लाइट रे जो है वो
एयर से या वैक्यूम से। वैक्यूम और एयर एक ही बात होती है लाइट के रिस्पेक्ट में। वैसे वैक्यूम और एयर में अंतर होता है। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी गैस पार्टिकल नहीं होता। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई गैस पार्टिकल नहीं है, ना एयर है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, कोई भी गैस नहीं है और कोई डस्ट पार्टिकल भी नहीं है। मतलब बिल्कुल खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसको वैक्यूम बोलते हैं। और अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं। तो लाइट के केस में हम ये कहते हैं कि एयर और वैक्यूम दोनों एक तरह से ही बिहेव करते हैं। तो इसीलिए जैसे हमने लिखा ना वैक्यूम और एयर, तो वैक्यूम और एयर में वैसे तो अंतर होता है, लेकिन लाइट के केस में वैक्यूम और एयर दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं। बिहेव करने का मतलब ये है कि जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर से मान लीजिए हम गुजरने लगे, ठीक है, पहली बात तो हम गुजर नहीं पाएंगे वैक्यूम के अंदर से, क्योंकि हमें सांस चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर भी हम सोचते हैं कि हम वैक्यूम के अंदर से गुजरने लगे तो हमको एहसास नहीं होगा कि आसपास किसी भी तरीके की कोई हवा है। लेकिन अगर हम एयर में से गुजरते हैं तो हमको हर तरीके की हवा का या कैसी भी कोई स्मेल आ रही है या डस्ट पार्टिकल है उनका हमको एहसास होता है, ठीक है। तो ये अंतर तो है वैक्यूम में और एयर में। लेकिन जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट वैक्यूम में भी जिस स्पीड से गुजरती है उसी स्पीड में वो एयर में से भी गुजरती है। मतलब जो एयर में अलग अलग गैसेज है ना, वो अलग अलग गैसेज स्पीड ऑफ लाइट को रोक नहीं पाते, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं डाल पाते। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि लाइट वैक्यूम में और एयर में एक ही तरह से बिहेव करती है। अब अगर ये मीडियम 1 एयर है और ये मीडियम 2 कुछ भी है, मीडियम 2 कुछ भी है, मीडियम 1 अगर एयर है, मतलब लाइट अगर एयर से आकर किसी भी मीडियम में एंटर करती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट रे एयर और वैक्यूम के अलावा किसी भी और मीडियम से आती है और किसी भी दूसरे मीडियम में जाती है तब उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना समझ गए मेरी बात, कि अगर मीडियम 1 एयर है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम 1 एयर के अलावा कुछ भी और है तब उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। है दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। बस यही है फॉर्मूला, दोनों में सेम लगेगा कि फर्स्ट मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट अपॉन सेकंड मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट, या फिर अगर हमारे पास एंगल है तो साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है। ये साइन क्या है ये आपको आराम से आप पढ़ेंगे, ये अभी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। बड़े दिन बाद सुनाई नहीं। थैंक यू बोल दे दो, है ना, गॉड ब्लेस यू, ठीक है भाई। तुम्हें नहीं ये वाला उसमें इतना मज़ा नहीं था जितना ऑनलाइन में मज़ा। इधर बैठा किसी बच्चे ने छींका, है ना, और ऑनलाइन बोलता है गॉड ब्लेस यू। सच्ची कोई तो अच्छी बात बोलता है। तुम्हें क्या हो जाता है, क्या Flash हमारी। हंसी आई थी? हाँ, flash। सर इसको कमाल है भाई। हाँ तो इसका 1 2 ऐसे लिखना है, मैं अभी बोले कि 2 के आगे बन लगा पीछे लगा क्या। अरे नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा। 1 बीटा 2 का मतलब क्या है कि लाइट रे मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में एंटर कर रही है। नहीं मतलब ईटा की मतलब ईटा के अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक है वो ठीक है। मतलब जैसे उन्होंने बोला होगा कि ईटा के बाद लिख दो 1 2, हाँ। है ना, तो 1 2 लिखने का 1 से 2 हो मतलब जा रहा है। हाँ तो 1 से 2 हो जा रही है, वो भी ठीक है। अब क्या कर रहे हो तुम? मैं तो कभी कुछ करता ही वो नहीं। कर वो कह रहा है उसकी क्लास में भी कौन के कौन वेस्ट चल रहा है। तो इसमें हंसने की क्या बात थी? हमारे को तो बता के पूछा तो बोल दे। Light enters from air into a glass plate. Light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. Having refractive index 1.50.
Full stop. What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? ठीक है. अब क्या बताया इन्होंने कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट. तो लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है? वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है. हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी कि इस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दे रखा है. गिवन A eta G is equal to A eta G is equal to 1.50. A eta G का मतलब क्या है कि लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है. Speed of light in air upon speed of light in glass is equal to 1.50. ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है. या तो उसको साइन आई अपॉन साइन आर बोल सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. अब लाइट रे कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को बोल दीजिए वी ए. वी मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एयर. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. वी जी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. हाँ जी, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताएंगे? 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड अपॉन अब वी जी को उधर ले जाओ. 1.50 Vg is equal to 3 into 10 to the power 8. 1.50 2s are. 3 2 into 10 to the So power 8. Vg is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second. ये velocity of light in glass. Right, and charge the one. नहीं हमें साढ़े नौ तक करवाया जाना है ऐसे. हमसे कहा है कि अभी तो बिजली की मेरे माँ की तरफ से नहीं जरूरत आ रही है. तो मैं नहीं पहुँच Got this. Nature of substance. Heading डालें. Nature of substance and refractive index. फर्स्ट पॉइंट लिखें. A substance having higher refractive index सर ये वी है और VG है. अच्छा. V velocity of light in air. Velocity मतलब speed है ना, और speed of light in glass.
A substance having higher refractive index is optically denser than another substance. Substance having higher refractive index is optically denser than another substance having lower refractive index. Having lower refractive index. ये मैं खा रही थी। हाँ जी, तो ऐसा होता है कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा डेंसर है, यानी कि ज़्यादा घना है, और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है या कौन सा सब्सटेंस जो है वो रेयरर है। रेयरर मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो खुले खुले हैं आपस में। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर भी होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयरर होता है। ठीक है, इसके बाद उसके बाद लिखें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for light going from medium 1 to medium 2, or light going from medium 1 to medium 2, is equal to the reciprocal of the refractive index of the refractive index for light going from medium 2 to medium 1. Medium 2 to medium 1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 तक जा रही है और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कैलकुलेट करते हैं और हमसे कोई ये कहे कि लाइट अब मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रही है, यानी कि उल्टा हो गया लाइट का डायरेक्शन, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना? वो कैसे है वो देख लीजिए। आप रिफ्रैक्टिव ग्लास स्लैब बना लो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये इंसिडेंट रे हो गई, लगातार बोलते रहना। ये रिफ्रैक्टिव रे हो गई, ये हो
मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। मीडियम 1 मीडियम 2। अब इसी तरीके से आप क्या करिए, यहाँ पर नॉर्मल बना लो ऐसा, और अब लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आई, मतलब मीडियम 2 से आ रही है लाइट रे और मीडियम 1 में जा रही है। ये हो गया मीडियम 2। तो कायदे से देखते तो लाइट रे ऐसे जाती, लेकिन डेंसर से रियल में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। डॉटेड वाली चाहे तो बनाओ चाहे मत बनाओ, मर्जी है। अब ये है रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रे मीडियम 2 से और मीडियम 1 में जा रही है। मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। तो ये हमने दो अलग अलग डायग्राम्स बना लिए। अब क्या करें आप, अब ये इस केस में ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ठीक है। अच्छा, इसको कहिए केस फर्स्ट, लाइट गोइंग फ्रॉम medium 1 to medium 2, ये केस फर्स्ट है। इधर देखिए केस सेकंड, लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 to मीडियम 1, मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट जा रही है, वो वाला केस। तो केस फर्स्ट, अब इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो 1 ईटा 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना, v1 अपॉन v2 हो गया। उसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। लीजिएगा केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है कि लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो 2 ईटा 1 सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 अपॉन v1, ये हो गया, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 मत बोलो, यहाँ पर कह दीजिए कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो जब इधर 2 ईटा 1 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए 2 ईटा 1 अपॉन 1 है ना, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन 2 ईटा 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। और ये करके हमको क्या मिला, आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है ये भी v1 अपॉन v2 के इक्वल, और इक्वेशन नंबर 2 जो है ये भी v1 अपॉन v2 के इक्वल। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, इक्वेट मतलब एक दूसरे के बराबर रख दो। 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन
ईटा 1 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1/2 ईटा 1। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जा रही है और मुझे मीडियम 2 से मीडियम 1 का पूछा जाए तो उनको सिंपली रेसिप्रोकल कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। प्रूव करने को आता है। हाँ हाँ, प्रूव करने के लिए आ जाएगा जरा से पूरा। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ। ये मैंने कहा लिख दिया। अब सही से लिखा है। ये मैंने कहा लिख दिया। सब तो सही है। सब तो सही है। ये वो भी मेरा सब सही लिखा है। मैंने क्या गेम खेलना है आगे फिर हम रोज के चलिए जी, अब एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सर जो केस जो है वो क्या लिखा हुआ है, लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 to मीडियम 1 in the refractive index of water for light going from air to water or light going from yeah? For light going from air to water B 1.33 B 1.33 comma what will be the refractive index what will be the refractive index what will be the refractive index for light going from water to air or light going from water to air for light going from water to air देखिएगा उल्टा पूछ रहे हैं वही। एक हमको ये दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लाइट है एयर से वाटर में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे रखा है। 1.33 का मतलब आप क्या मानेंगे, कभी कभी अगर कभी भी किसी केस में 1.33 दे रखा हो
तो आप 4/3 मानेंगे उसको। 1.33 अगर दे रखा है तो 4/3। अगर कहीं पर आपको 3.33 दे रखा है तो उसको 10/3 मान लेंगे। समझ गए? समझे? ये बताओ भाई 4/3 अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 तो आएगा। यस सर तो 1/4/3 3/4 हाँ 0.75 यस। Refractive index of water for light going from air to water. So given लाइट जो एयर से वाटर की तरफ जाती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे रखा है। इसका मतलब A eta W is equal to 4/3. So W eta A is equal to 1/A eta W, यानी कि 3/4। 4 0 0 फिर 3 0 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 0.75। ठीक है, यस सर 1.33 को 4/3 लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडिसेस। The refractive indices of kerosene, turpentine and water, क्या? kerosene, turpentine, turpentine एक ऑयल होता है, थिनर सुना? थिनर, यस सर थिनर लगाते हैं जब पेंट करते हैं तो उसमें एक ऑयल भी लगाया जाता है, तारपीन का तेल बोलते हैं, हिंदी में तारपीन बोल देते हैं, वैसे टर्पेंटाइन होता है। क्या वैसे तो मुंह चला देते हो? बस मैं पूछता हूँ क्या है कुछ। नींद आ रही होगी, बड़े दिनों बाद ऑफलाइन आए हो। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. Respectively, full stop. In which of these materials does light travel fastest? In which of these materials does light travel fastest? इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें लाइट सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, फास्टेस्ट ट्रैवल करती है? उन्होंने बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो जब भी कभी हमको सीधा सीधा बस ये बोल दिया जाए ना कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे रखे हैं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे रखे हैं, तो हमको ये ना बताया जाए कि कौन से मीडियम से लाइट रे कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो हम हमेशा यही मानेंगे कि लाइट रे एयर से आ रही है और दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, हम हमेशा यही मानेंगे। तो जैसे यहाँ पर केरोसिन का दे रखा है, तो हम केरोसिन के लिए ऐसे मानेंगे कि केस पर केरोसिन। हाँ जी, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो रेयर है, उसमें ज़्यादा तेज तो ऐसे ही ये भी तरीका ठीक है। जितने एमसीक्यू क्वेश्चन
अब इसमें ऐसा दे तो रखा है, इसमें तो ऐसे ही दिया है। चलिए, तो इन्होंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो जब हम कैरोसिन की बात कर रहे हैं तो ए ईटा के यानी कि लाइट रे एयर से आई और कैरोसिन में एंटर कर गई। जब हम को ये नहीं दे रखा है ना कि कौन से मीडियम से आ रही है और कैरोसिन में जा रही है, तो हम ये मानेंगे कि एयर से आई और कैरोसिन में गई। तो ये कितना है 1.44। ए ईटा के को क्या बोलेंगे, वी ए अपॉन वी के, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कैरोसिन। तो वीके कितना हो गया, वीके को इधर ले आओ, 1.44 को इधर ले जाओ। वीए अपॉन 1.44, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा फिर टर्पेंटाइन के लिए निकालेंगे। टर्पेंटाइन के लिए ये हो जाएगा ए ईटा टी 1.47, तो वी ए अपॉन वी टी इज इक्वल टू 1.47। तो वी टी इधर आ गया, 1.47 नीचे आ गया, तो वी ए अपॉन 1.47। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन निकाल लिया। वैसे ही लास्ट में निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ए ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33, ए अपॉन बी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33। अब आप ये देखिए सबका न्यूमरेटर सेम है, इसका भी न्यूमरेटर वी है, इसका भी न्यूमरेटर वी है, इसका भी न्यूमरेटर वी है। ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 1.33 है, ठीक है। हम ये कहेंगे वी डब्ल्यू इज ग्रेटेस्ट, because its denominator is lowest. Because its denominator is lowest. उसके बाद देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, नेक्स्ट टॉपिक। Refraction of light by spherical lenses. A lens is a piece of transparent glass. The lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. Bound by
to spherical surfaces. There are two types of lenses. There are two types of lenses. First type, convex lens. The convex lens is thick at the center but thinner at the edges. Deep. Thick at the center but thinner at the edges. सेकंड लीजिएगा concave lens. The concave lenses is thin at the center but thicker at the edges. ये हो गया concave convex lens. और ये हो गया concave lens. ठीक है? ठीक है, इतना करिए बस, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं.